नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल को लेकर। वार्षिक राशिफल 2024 की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि एवं लग्नों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आने वाला वर्ष 2024, इस विषय में चर्चा करने को जा रहे हैं। इस वार्षिक राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न के आधार पर देख सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वही आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि के नाम से जानी जाती है, और आपकी जन्म कुंडली जिस भी राशि से प्रारंभ होती है वो आपका लग्न होता है। यदि आप अपने लग्न एवं राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके पहले भी मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो राशिफल होता है वो ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है। गोचर यानी कि वर्तमान समय में आकाश में ग्रहों की प्लेसमेंट, और गोचर मौसम की तरह होता है। यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, महादशा, अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही हैं, तो आपको गोचर का श्रेष्ठ परिणाम देखने में मिलता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, आपका समय जन्म कुंडली के आधार पर ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको गोचर का बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देखने में नहीं मिलता। आप अपनी जन्म कुंडली को यदि प्रॉपरली अध्ययन कराना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं अच्छी चल रही हैं, आपका समय आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से अच्छा चल रहा है, तो इस गोचर काल में या इस राशिफल में मैं जो चीज़ें अच्छी बता रहा हूं वो बढ़ चढ़ करके आपके साथ में अच्छी होंगी, शुभ प्रभाव देने वाली होंगी। और जो मैं चीज़ें बुरी बता रहा हूं वो बुरी चीज़ों के प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। और यदि आपकी जन्म कुंडली की दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं या जन्म कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के हिसाब से आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, तो जो मैं शुभ प्रभाव इस गोचर, इस राशिफल में बताने जा रहा हूं आपके लग्न एवं राशि के आधार पर, उनके शुभ प्रभावों में कमी आएगी। और जो मैं बुरे प्रभाव बताने जा रहा हूं वो बुरे प्रभाव आपको बढ़ चढ़ करके देखने में मिलेंगे। साथ ही साथ इस राशिफल के कार्यक्रम में अंत में किस तरह के उपाय उनको करना चाहिए जिससे जो परेशानियां हैं उसको कम किया जा सके और जो शुभ प्रभाव है उनमें वृद्धि की जा सके, उसकी भी चर्चा हम अंत में करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिए। यदि आप इस चैनल को देखते हैं और इस चैनल पर आने वाले कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि के लिए। तो ये राशिफल जो होने जा रहा है ये वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए होने जा रहा है। यदि देखा जाए तो वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न के जातकों के लिए यदि हम देव गुरु बृहस्पति के गोचर की चर्चा करते हैं तो जनवरी 2024 से लेकर के 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में यानी कि आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में संचरण करेंगे। अब वृषभ लग्न की कुंडली के लिए, गोचर कुंडली के लिए, वृषभ राशि की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टमेश का जाकर के 12वें भाव में बैठना तो विपरीत योग के समान फल देता है। अर्थात यदि जब भी गोचर कुंडली में जनवरी से लेकर के मई मंथ तक शुक्र की स्थिति अच्छी होगी, आपको विपरीत योग का लाभ मिलेगा। आपके जीवन काल में संघर्ष होगा और उस संघर्ष से फाइट करने के बाद में आपको कुछ लाभ देखने में मिलेगा। लाभपति बने हुए गुरु जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। धन आगमन तो होगा, परंतु जिस तरह से, जिस गति से धन आएगा उसी गति से आपका धन व्यय हो जाने वाला है। ये जनवरी से लेकर के मई मंथ तक हो रहा है। 12वें भाव में बैठे हुए गुरु, इनकी दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो वो लोग जिनका मकान नहीं बन पा रहा था या मकान बनाने की चाहत रखते थे, तो गुरु का गोचर जनवरी से लेकर के मई मंथ तक आपके मकान, आपकी प्रॉपर्टी के लिए फेवरेबल है। यदि आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी थी तो उस स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में गुरु के गोचर के चलते कमी आपको देखने में मिल जाएगी। गुरु की दृष्टि षष्ठ भाव पर होगी, जिसके चलते पेट से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं, परंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलताओं के योग भी बनते हैं। गुरु की दृष्टि इसके बाद में जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो कि उन्हीं का घर है। तो आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ सकती है, धार्मिक यात्राएं आपकी भी हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ
तंत्र मंत्र या ज्योतिष इत्यादि की फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं और साधना की फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, गुप्त रिसर्च करते हैं, किसी भी चीज़ को खोजने की उनकी अगर चाहत है तो वो इस समय पे फुलफिल हो सकती है। किसी रिसर्च को यदि आप कर रहे थे तो उस रिसर्च में आपको कुछ मिल सकता है, कोई साधना आप कर रहे थे तो वो सिद्धि की तरफ जा सकती है। तो उसके लिए गुरु का गोचर तो ठीक है, परंतु हाँ, अगर हम आर्थिक पक्ष से देखते हैं तो जिस गति से धन आएगा उसी गति से धन जाएगा। धन का संचयन आपका जनवरी से लेकर के मई मंथ तक गुरु के इस गोचर काल में नहीं दिखता। आपके लिए सलाह यही रहेगी कि आप कुछ धन एफडी या आरडी में इन्वेस्ट करें, तो वो आपके लिए इस गुरु के गोचर काल में बेनिफिशियल हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, मई 2024 के बाद में गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु राशि परिवर्तन करके आपके राशि पर, आपके लग्न पर गोचर करेंगे। अब लग्न में गुरु दिग्बली हो जाते हैं। लग्नगत गुरु हो तो व्यक्ति को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। अब लाभपति बने हुए और अष्टमपति बने हुए गुरु जब लग्न में गोचर करेंगे तो लग्न में गुरु के गोचर से जितनी परेशानियां आपके जीवन काल में थी, उन परेशानियों में बहुत हद तक आपको कमी देखने में मिल जाएगी। जब लग्न में गुरु गोचर करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार देखने में आएगा। समाज में लोग आपको श्रद्धा की नजरों से देखेंगे, तो गुरु के गोचर से ये आपको एक प्लस पॉइंट देखने में मिलेगा। लग्नगत देव गुरु बृहस्पति की जो पहली दृष्टि होगी वो 5वें भाव पर होगी, जो 7वीं दृष्टि होगी वो जन्म कुंडली के 7वें भाव पर होगी और जो 9वीं दृष्टि होगी वो जन्म कुंडली के 9वें भाव पर होगी। तो 5वें भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के चलते आप किसी चीज को यदि पढ़ रहे थे तो उसको और डीपली आप पढ़ पाएंगे, वो चीज आपको और अच्छे से समझ में आएगी। वो नव दंपत्ति जिनकी संतान नहीं हो रही थी वो संतान के लिए मई 2024 के बाद में प्रयास कर सकते हैं। संतान उत्पत्ति के योग आपके लिए इस वर्ष में बन रहे हैं मई के बाद में। जो लोग आईवीएफ के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, मई 2024 के बाद में आप आईवीएफ के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां थी तो उस परेशानी में गुरु का गोचर जो है वो काफी हद तक आपको हेल्प करेगा मई 2024 के बाद में। और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बन जाएंगे मई 2024 के बाद में, तो आपको अपने विवाह का प्रयास करना चाहिए। 9वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते धार्मिक यात्राओं पर आपका व्यय हो सकता है, धार्मिक क्रियाकल्पों पे आपकी रुचि भी बढ़ सकती है। धर्म के प्रति आप और आगे बढ़ चढ़ करके धार्मिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये गुरु का गोचर तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लाभेश का जाकर के लग्न में बैठना, कुछ हद तक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, तो काम उतना ही करिएगा जितना आप कर सकें, क्योंकि काम की अधिकता गुरु का गोचर चेंज होने के बाद में बनेगी। और लाभेश, क्योंकि लाभ भाव जो है वो छठे से छठा है, तो लाभेश होकर के गुरु यदि लग्न में गोचर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, ज्यादा काम की वजह से, वर्कोहॉलिक होने की वजह से हेल्थ इश्यूज आपको देखने में मिल सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी मई 2024 के बाद में वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों का समय, जिन पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया उन पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। संतान को लेकर के चिंता थी, संतान की शिक्षा में अगर कुछ परेशानी आ रही थी तो वो भी गुरु के गोचर चेंज करने के बाद मई 2024 के बाद से नॉर्मल हो जाएगी। वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों को प्रेम संबंध में परेशानियां हो रही थी, वो तो क्योंकि केतु का गोचर भी पंचम में होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे तो वो तो रहेगी, परंतु गुरु के राशि परिवर्तन करने के चलते यदि प्रेम संबंध को विवाह में आप तब्दील करना चाह रहे थे तो उसमें भी ये गुरु का गोचर आपको हेल्प कर सकता है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे राहु और केतु की। तो वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर लाभ भाव में और केतु का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। लाभ भाव में राहु का गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। ये येन केन प्रकारेण एक से अधिक माध्यमों के द्वारा आपको धन लाभ कराने वाला दिखाई पड़ता है। लाभ भाव में राहु होने के चलते यदि आपके बड़े भाई बहन है तो उनके साथ में संबंध जरूर खराब हो सकते हैं। आप अपने काम में इतना व्यस्त रहें, आप अपना धन कमाने में इतना व्यस्त रहें कि बड़े भाई बहनों से आपको जो सुख या जो समय आपको उनके साथ बिताना चाहिए वो आपको समय नहीं मिल पाएगा। राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी जिसके चलते आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, और जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो धन आगमन होना तो स्वाभाविक दिखाई पड़ता है। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से, हालांकि गुरु की दृष्टि भी पंचम पर पड़ेगी मई के बाद में, परंतु मई तक सिर्फ राहु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जिसके चलते प्रेम संबंधों में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। पंचम भाव में केतु बैठे हों तो ये रिश्ते में स्पेस चाहते हैं, तो यदि आपकी लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में किसी भी तरह की परेशानियां हो रही हैं तो अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, उससे आपकी परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, संतान के किए गए कार्यों की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, परंतु मई के बाद में वो प्रॉब्लम भी बहुत हद तक नॉर्मल हो जाएगी। साथ ही साथ राहु की दृष्टि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर आपके पड़ेगी, तो राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के चलते दाम्पत्य जीवन में पत्नी के साथ में कलह की स्थिति बन सकती है। गृह का माहौल जो है, घर का माहौल जो है वो कलहपूर्ण हो सकता है, लेकिन मई मंथ तक ये परेशानी रहेगी। मई के बाद में गुरु जब राशि पर आ जाएंगे तो उनकी दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, तो इसको भी लेकर के आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप राहु और केतु का गोचर भी आपके लिए ठीक है। केतु की दृष्टि जरूर नवम भाव पर पड़ेगी, तो पिता के
सेहत में, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने में मिलेगा, परंतु वो भी मैं कहूंगा कि मई के बाद में गुरु की दृष्टि नवम पर पड़ने के चलते मई मंथ के बाद में उस परेशानी से भी आपको लाभ मिल जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़ें और देखें तो वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए जो योग कारक प्लैनेट होते हैं वो शनि देव होते हैं। शनि का गोचर भाग्यपति और दशमपति होकर के दशम भाव में ही हो रहा है। दशम भाव में शनि होने के चलते शश नामक महापुरुष योग का आपको लाभ तो मिल ही रहा है। और देखा जाए तो वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में न शनि की ढैया है, न पनौती है, न साढ़े साती है। तो कोई भी साढ़े साती या शनि से संबंधित बुरा गोचर एवं राहु केतु से संबंधित भी बुरा गोचर आपका भी नहीं चल रहा है। तो शनि के दशम भाव में होने के चलते कार्यों की गति जरूर थोड़ी सी धीमी हो सकती है, क्योंकि दशमस्थ शनिदेव लग्न को प्रभावित करेंगे। तो हो सकता है आपके कार्य थोड़े धीमे हों, स्थिर गति से होंगे, धीमे धीमे करके होंगे, लेकिन उसके बाद में भी आपको अपने किए गए कार्यों से श्रेष्ठ लाभ ही देखने में मिलेगा। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, नीच की दृष्टि है, परंतु दशम भाव में शश योग लगा करके बैठे हुए हैं, तो 12वें भाव से संबंधित भी आपको फायदे ही देखने में मिलेंगे। जैसे यदि आप बहुत लंबे समय से विदेश यात्रा के लिए प्रयत्नशील थे, विदेश में जाना चाहते थे, तो विदेश जाने के लिए शनि का गोचर आपके लिए अच्छा होगा। कोई बहुत ज्यादा गलत व्यय में होता हुआ नहीं देखता हूं, क्योंकि अभी भी गुरु वहां बैठे हैं और मई मंथ के बाद में गुरु आपके लग्न से संबंध बनाएंगे। तो लग्न से जब गुरु का संबंध बनेगा तो कोई बहुत ज्यादा गलत व्यय में आपको नहीं देखता हूं। रही बात शनि की जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी वो आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में, गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़ेगी, जिसके चलते माता से विच्छेद या माता से दूरी हो सकती है, या माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो अगर आप एक ही घर में रहते हैं तो माता के साथ में संबंध कुछ हद तक खराब हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो स्वग्रही शनि की दृष्टि अगर चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तो भूमि, भवन और वाहन के योग भी बनते हैं। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को आप बढ़ाना चाहते हैं, एक से अधिक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो वो 2024 में आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। अब अगर आप देखें तो दो विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव, शनि और राहु का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर है, और मई मंथ तक सिर्फ ये दो विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव है। गुरु का प्रभाव आपको मई के बाद में मिलेगा। तो मई तक आपको अपने दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बैठाने का भरकस प्रयास करना चाहिए, नहीं तो मैरिड लाइफ में परेशानियां हैं। और यदि आपका पहले से मैरिड लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही हैं, आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसी स्थिति है कि आपका दाम्पत्य पीड़ित चल रहा है, तो मई मंथ के पहले पहले अलगाव या डाइवोर्स होने के भी योग हैं, तो आपको उस चीज पर ध्यान रखना चाहिए, उस चीज पर काम करना चाहिए। बाकी जब जैसे गुरु राशि परिवर्तन करके लग्न में आएंगे तो पंचम, सप्तम और नवम, तो मेनली आपका धर्म, आपका संतान और आपके जीवन साथी, आपके दाम्पत्य, आपके गृह कलह, जितनी भी परेशानी हो रही थी उसको काफी हद तक सॉल्व तो ये कर ही देंगे। तो देखा जाए मोटे तौर पर अगर हम आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए मई मंथ के बाद का समय काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय अच्छा ही दिखाई पड़ता है। शश योग 10th हाउस में बना हुआ है, तो वो लोग जो राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय बेनिफिशियल दिखाई पड़ता है। वो जो प्रमोशन चाह रहे थे, वो स्टूडेंट्स जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, उनके लिए यदि देखा जाए तो मिड जनवरी 2024 से लेकर के मिड मई 2024 तक आपके लिए समय काफी हद तक फेवरेबल होने वाला है। साथ ही साथ जैसे ही गुरु आपके राशि पर गोचर करेंगे तो आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो मोटे तौर पर अगर हम देखते हैं तो जनवरी से लेकर के मई मंथ तक सूर्य के गोचर के चलते आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है, और उसके बाद में गुरु, तो 2024 पूरा ही आपके लिए बेनिफिशियल है। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे वो अपना पूरा प्रयास करें, पूरी तैयारी करें, पूरी कोशिश करते रहें। 2024 आपके लिए गोचर कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी को लेकर के भी आ रहा है। वो लोग जो प्रमोशन के लिए प्रयासरत थे, प्रमोशन को लेकर के भी, इंक्रीमेंट को लेकर के भी 2024 आपके लिए आ रहा है। जब हम बात करते हैं उपाय की, तो देखिए कोई बहुत ज्यादा बुरा समय तो नहीं चल रहा है, बट हाँ दाम्पत्य जीवन में मई मंथ तक परेशानियां तो दिखी रही हैं, और उसके बाद भी आप इस उपाय को करते रहिएगा। पत्नी के साथ में शुक्रवार के शुक्रवार माँ महागौरी के मंदिर में जाकर के सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करिए, नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। साथ ही साथ आप भी गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को बुधवार के बुधवार दूध अर्पित करिए। ये कुछ उपाय हैं जिन उपायों से आपका काफी हद तक लाभ आपको देखने में मिलेगा। साथ ही साथ शनि दशम भाव में बैठ करके आपके कार्यों की गति को धीमा करेंगे, तो उसके लिए आप हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, इससे आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। आप चाहें तो नित्य हनुमान चालीसा का एक बार पाठ भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2024, उसका एक राशिफल। आशा करता हूं कि वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातक इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट हमारे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।